डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम। बेटा आज का अपना टॉपिक है संकुल यौगिकों में समावता। आओ चलो स्टार्ट करते हैं संकुल यौगिकों में समावता को। आओ संकुल यौगिकों में समावता। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, ये क्या होती है बात करें। देखो एक बात सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ कि संकुल यौगिकों में समावता को समझाने के लिए एक बड़ा ही आसान तरीका अपन काम में लेंगे। एक चार्ट बनाएंगे, चार्ट को अपन याद करेंगे। उससे क्या है कि अपन को ये पता चल जाने वाला है कि कौन कौन से वाले संकुल यौगिक समावता दर्शाएं, कौन कौन से वाले समावता प्रदर्शित नहीं करेंगे। ठीक है, तो आओ चार्ट बनाते हैं, उसके बाद समझने की शुरुआत भी करेंगे। अपन ने कहा समावता इसको बोला जाता है इंग्लिश में आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो अपन ने कहा संकुल यौगिकों में जब समावता पढ़ रहे हैं तो उनकी बात करेंगे अपन लोग। अपन ने कहा ये दो प्रकार की संकुल यौगिकों में समावता होती है। पहला अपन बोलते हैं संरचनात्मक समावता। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दूसरा जो आता है आपका उसको बोलते हैं त्रिविम समावता। इसका नाम दिया जाता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, आज हम बात करते हैं जो संकुल यौगिकों में संरचनात्मक समावता होती है वो 6 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? देखो सबसे पहला आ रहा है आयनन समावता। इसको बोला जाता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, दूसरा आपका आ रहा है बेटा, दूसरा आ रहा है बंधन समावता। इसको बोला जाता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, तीसरा आ रहा है आपका लीगेंड समावता। बेटा इसका जो नाम आ रहा है ये लो लीगेंड आइसोमेरिज्म। ठीक है, अगला आता है आपके पास में हाइड्रेट आइसोमेरिज्म समावता। ये लो आइसोमेरिज्म। तीसरा भाई आपका आता है नेक्स्ट 5वां नंबर का उपसहसंयोजन समावता। ठीक है, इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। और ये लास्ट आपका आ गया उपसहसंयोजन स्थिति समावता। इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये इनके नाम हो गए। इधर का तो ये हो गया क्लियर। अब बात करते हैं जो त्रिविमीय समावता होती है संकुल यौगिक के अंदर, वो वापस से 2 प्रकार की होती है। अपन इनके लिए बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं, आ जाओ। अपन ने पहला कहा क्या, इसको अपन ने कहा ज्यामिति समावता। इसको बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो गया। इधर बोलेंगे आप लोग प्रकाशिक समावता।
ठीक है, इसको बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है इसके लिए बात करेंगे। देखो सबकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं कहूँ कि ये जो ज्यामितीय समानता संकुल यौगिकों के अंदर वापस से ये दो प्रकार से हो सकती है। पहला मैं कहूँ समन्वय संख्या को अपन छोड़ बोल सकते कोऑर्डिनेशन नंबर, CN नंबर 4 वाले संकुलों में, और दूसरा मैंने कहा दूसरा आ रहा है यही क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले संकुलों में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले संकुलों में। हो गया। उसके बाद ऐसे सेम टू सेम यहाँ पे भी दो ही प्रकार से हो सकती है। क्या कि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या 4 वाले संकुलों में, और इधर क्या बोलेंगे समन्वय संख्या 6 वाले संकुलों में। हो गया। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 टाइप के हो सकते हैं। कैसे, देखो कैसे हो सकते हैं। पहला MA2X2 टाइप का कॉम्प्लेक्स हो, कोऑर्डिनेशन में 4 का। ठीक है। दूसरा कैसे हो सकता है ठीक है MABX2 टाइप का हो। तीसरा क्या हो सकता है MA2XY टाइप का हो। ये क्या होता है मैं समझाऊंगा इस चीज़ को सबको। ठीक है। अपन यहाँ पे बात करें अगला कौन सा हो सकता है भाई, MAB का होल 2, यानी कि ऐसा द्विदंतुक लिगेंड जिसमें दोनों दाता परमाणु क्या हो अलग अलग हो, वो अलग हो सकता है। इधर देखिए 3 टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से, पहला MA4X2, दूसरा टाइप क्या हो सकता है ठीक है MA3X3, और लास्ट आपका आ रहा है क्या MAA का होल 2X2। ठीक है, ये आपका टाइप आ गया। चलो ठीक है, अगला देखते आ जाओ। अगला क्या हो रहा है, यहाँ पे बस एक ही होता है कोऑर्डिनेशन 4 में प्रकाश समय होता है। जब बात करेंगे अपन लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तो एक ही आया क्या MAB का होल 2। ये चतुष्फलकीय वाला हो गए वर्गाकार समतलीय वाले कोऑर्डिनेशन 4 में। अब इधर देखो ये 3 टाइप से हो सकते हैं। कौन कौन से, पहला मैंने बोला MAA का होल 3 ये वाला, दूसरा MAA का होल 2 और अपन ने क्या बोल दिया X2। ये ध्यान रखिए हमेशा समपक्ष वाला आएगा, समपक्ष वाला है ना। और दूसरा लास्ट आपका आ रहा है क्या MAA ठीक है X2Y2, ये टाइप का आ सकता है बेटा। ठीक है। अब एक बात ध्यान रखने वाली क्या आ रही है कि यहाँ पे मैंने M बताया, A बताया, B बताया, ठीक है, X बताइए क्या है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताऊंगा। देखो यहाँ जहाँ जो आपका A और B जो है ना अलग अलग, A और B अलग अलग है, वो क्या है, वो है उदासीन लीगेंड है। और ये कैसे हो सकते हैं, अपन बात करें तो क्या सकते हैं, जैसे H2 टाइप हो गया, NH3 हो गया, CO हो गया, NO हो गया, ऐसे लीगेंड अपन मानोगे। और मैं कहूँ जैसे ये आ रहा है X और Y मैंने माना है अलग अलग, X और Y, तो ये क्या क्या हो सकता है, अपन कहेंगे ऋणावेशित लीगेंड है। ये कौन है, ऋणावेशित लीगेंड है। अब इनके लिए बात करो कैसे, तो जैसे Cl माइनस Br माइनस, जैसे NO2 माइनस है ना, Cn माइनस, ऐसे वाले लिगेंड है। अब मैंने 2 एक ऐसे बताया क्या, ये बताया तो ऐसे डब्बे में AA, ये तो क्या है समान दाता परमाणु वाला द्विदंतुक लिगेंड। और ये एक मैंने अलग बताया, ये से AB डब्बे के अंदर लिखा है तो क्या है असमान दाता परमाणु वाला द्विदंतुक लिगेंड है। इस तरीके से इनकी बात की जाती है। बेटा एक बार इस चार्ट को एक बार कॉपी कर लें, स्क्रीनशॉट लेकर के पॉज लेकर के इसकी कॉपी कर लें, क्योंकि अगर जिन बच्चों को ये याद है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म आराम से बता पाएगा। तो देखो स्टार्ट करते हैं। देखो स्टार्ट करते कैसे, मैं क्या कर रहा हूँ, समता की जब बात चल रही है, समता संकुल यौगिकों में, तो अपन कहेंगे यहाँ पे देखो ऐसा कहना पड़ेगा कि जब 2 या 2 से अधिक संकुल यौगिकों के अणु सूत्र तो क्या हो सेम हो, लेकिन उनकी भाई अपन कहें देखो 2 भागों बांटा 2 आधार पर अंतर आ रहा है, तो अपन कहें लेकिन उनकी संरचना एवं त्रिविमीय व्यवस्था में अंतर पाया जाता हो, तो इस प्रॉपर्टी का बोलेंगे समता।
और ऐसे संकुल यौगिक को क्या बोला जाएगा, समावयवी। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, अपन कहेंगे जब दो या दो से अधिक संकुल यौगिकों के अणु सूत्र तो क्या हो, समान हो, लेकिन उनकी संरचना सूत्र और त्रिविमीय अवस्था में क्या पाया जाता हो, अंतर पाया जाता हो, तो ऐसे यौगिकों को तो बोलेंगे समावयवी, ठीक है, आइसोमर। और इस घटना को, इस इंसिडेंट को क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म, समावता बोलेंगे। फिर अपन ने कहा कि यहाँ पे दो टाइप से अपन इसको बांट सकते हैं। अपन ने कहा पहला संरचनात्मक समावता, तो अपन यहाँ पे साफ साफ करें अणु सूत्र तो सेम होंगे, दो या दो से अधिक संकुल यौगिकों के अणु सूत्र तो सेम होंगे, लेकिन उनकी संरचना में अंतर पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन ने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे अणु सूत्र, संरचना सूत्र तो सेम होगा, लेकिन उनकी जो आपकी त्रिविमीय संरचना है उसमें क्या मिलेगा, अंतर मिलेगा, तो वो आपकी कौन सी कहलाएगी, त्रिविमीय समावता कहलाएगी। अब देखो यहाँ पे अपना जो मेन काम है वो समझने का है कि ये जो आपकी 4-6 प्रकार की जो समावता है उनको कैसे अपन लोग परिभाषित करें, क्या उनके एग्जाम्पल है, उन चीज को समझेंगे। तो देखो यहाँ पे अपन लोग इसको हटा रहा हूँ और यहाँ पे एक एक का एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। आओ तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहला जो आ रहा है आपके पास में, सबसे पहला कौन सा आ रहा है, सबसे पहला आ रहा है आयनन समावता। कौन आ रहा है, आयनन समावता। मैं इसका राइट लगा रहा हूँ। अब देखो क्या है इसकी डेफिनेशन, अपन कहेंगे बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन बता रहा हूँ। आयनन समावता के अंदर अपन कह रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक संकुल यौगिकों के अणुसूत्र एवं संरचना, भाई अणुसूत्र तो समान हो लेकिन उनकी संरचना में अंतर, उनका आयनन कराने पर प्राप्त आयनों में अंतर होने के कारण आता है। यानी कि अणुसूत्र तो सेम होगा लेकिन जो अंतर आएगा तो संकुल का आयनन करवाएंगे तो जो आयन मिलेंगे सरल वो अलग अलग मिलेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो सुनना कैसे। जैसे एग्जांपल मैंने ये दिया, देखो सुनना, देखो Fe, ठीक है, H2O का होल 5, ठीक है, मैंने लिखा इधर को लिख दिया NO, जैसे कि यहाँ पे मैंने चलो ऐसे लिख देता हूँ Cl और बाहर लिख दिया SO4, हो गया तक की बात। अब क्या इसको मैं ऐसे लिख दूँ क्या, इधर देखना, इसको मैं इधर भेज रहा हूँ बाहर, इसको ले रहा हूँ मैं अंदर, तो दूसरा मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, FeH2O का होल 5 SO4 और बाहर क्या लिख दिया Cl। अब इनके आप अणुसूत्र देखोगे अगर, क्या अणुसूत्र, तो वो क्या आ रहा है, देखो Fe, ठीक है, और आप कह सकते हो देखो डॉट SO4 डॉट Cl और क्या आ रहा है डॉट 5H2, ये इसका अणुसूत्र आ रहा है। देख लो दोनों का अणुसूत्र सेम ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं लेकिन अंतर कैसे आया, देखो सुनना, इसको मैं ऐसे तोड़ूं, इसको तोड़ूंगा तो कैसे टूटेगा, यहाँ पे इस पर 2 होता है 4, तो यहाँ पे आ गया प्लस का 2 और इस पे आ गया माइनस का 2, तो कैसा आया FeH2O का होल 5 Cl, डब्बे पे आया प्लस का 2 और बाहर क्या आ गया SO4 -2। बोलो क्लियर हो गया। अब दूसरा इसको तोड़ के देखता हूँ, देखो इस पे क्योंकि माइनस का 1 होता है तो इस पे क्या आएगा प्लस का 1, तो तोड़ा तो क्या आया FeH2O का होल 5 SO4 प्लस और प्लस Cl माइनस। तो आप देख पा रहे हो बेटा, आप सिंपल एनाइन की बात करो तो यहाँ पे सल्फेट मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है Cl मिल रहा है। वो उसकी बात करें वो टेस्ट देगा SO4 का, किसका टेस्ट देगा Cl का देगा। इस कॉम्प्लेक्स आयन का नाम कुछ और होगा, इस कॉम्प्लेक्स आयन का नाम कुछ और होगा। तो बताओ यहाँ पे अणुसूत्र तो क्या है सेम, लेकिन इनकी संरचना जो थी उनमें अंतर कैसा है, इनका आयनन कराया अपन ने, तो यहाँ पे जो आयन मिल रहे थे धनायन और ऋणायन वो क्या मिल रहे हैं अलग अलग। तो इस प्रकार की जो घटना है इसको तो बोलेंगे आयनन समावता, और ये जो समावयव एक दूसरे के ये क्या कहलाएंगे आयनन समावयवी कहलाएंगे। तो आप ध्यान दें, कभी कोई पूछे कि ये समावता दर्शा सकता है नहीं दर्शा सकता आयनन समावता, तो आप देख लो कि अगर ये लिगेंड बाहर अंदर हो सकते हैं, ठीक है, और आयन अलग अलग मिलने की समान, तो जरूर आयन समावता प्रदर्शित करेगा, ठीक है। अगले की बात करते हैं, इसको हटाते हैं। अगला है बंधन समावता। क्या रहा है, बंधन समावता। तो बंधन समावता में देखी जाए वो क्या होता है, देखो सुनना, इसके लिए अपन एक बात कहते हैं, ये दूसरा कर रहे हैं अपन लोग बंधन समावता का। तो बंधन समावता में ये बात कही जाती है क्या कि ये वो लिगेंड, ये वो संकुल यौगिक प्रदर्शित करते हैं जिनमें क्या हो उभय दंतुक लिगेंड, हाँ भाई उभय दंतुक लिगेंड उपस्थित होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है यहाँ पे क्या कि ये बंधन समावता वही संकुल यौगिक दर्शाएंगे जिनमें उभय दंतुक लिगेंड उपस्थित हो। कैसे, तो देखो यहाँ पे सुनना, क्या करें इसकी परिभाषा देखें एक बार कि अपन कहेंगे इस प्रकार की समावता में दो या दो से अधिक संकुल यौगिकों के अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन उनकी संरचना में अंतर केंद्रीय धातु परमाणु आयन के साथ उप सहसंयोजक बंध बनाने वाले दाता परमाणु की
दाता परमाणु में अंतर होने के कारण आता है। ठीक है, तो ये जो समावता होगी इसको क्या बोलेंगे अपन लोग, बंधन समावता बोलेंगे। ठीक है, कैसे आया देखो सुनना, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। देखो एग्जांपल क्या है, Fe मैंने कहा FeCN, मैंने कहा CN5 और एक मैंने लिख दिया NC। ठीक है, NC और यहाँ पे मैंने लिख दिया K4। ठीक है, ये मैंने कॉम्प्लेक्स बनवाया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए आप लोग कि 5 दाता तो कौन है, 5 दाता तो कौन है, कार्बन, और एक दाता कौन है, नाइट्रोजन। तो दातों का अंतर आ गया। दूसरा देखिए, अगला इसी का फॉर्मूला एक दूसरा बता रहा हूँ, Fe, ठीक है, CN और 6। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला सारा सेम आ रहा है, इसका भी अणुसूत्र सारा सेम आएगा, लेकिन आप देखोगे इसमें आप कहोगे 5 जो दाता है वो तो कौन है, कार्बन, और एक दाता कौन है, दाता कौन है, नाइट्रोजन। यहाँ पे आप देखोगे क्या कहोगे, 6 दाता कौन है, कार्बन, लेकिन अणुसूत्र तो दोनों के क्या थे, अणुसूत्र दोनों के क्या है, समान। तो ये समावता क्या कहलाएगी, बंधन समावता कहलाएगी। जैसे एक दूसरा और लो आप लोग, जैसे अलग एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मानो मैंने ये एग्जांपल लिया, जैसे कि मान ले TiH2O का होल 5 NO2, ठीक है, और बाहर लिख दिया जैसे मैंने SO4। और दूसरा मैं कह रहा हूँ, ये लो TiH2O का होल 5 ONO और बाहर लिख दिया SO4। तो देखो क्या ये आयनन समावता दर्शाएगा, उसके साथ में देखिए ये बंधन समावता भी दर्शा रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो कहोगे कि इसका नाम था नाइट्रो, इसका नाम क्या नाइट्राइटो, क्योंकि इसमें दाता कौन नाइट्रोजन, इसमें कौन दाता ऑक्सीजन। तो ये क्या होती है आपकी बंधन समावता होती है। अब अगले की बात करेंगे आप लोग, अगला क्या आ रहा है बेटा, देखिए अगला जो आ रहा है आपके पास में वो है लिगैंड समावता। बड़ी शानदार समावता है ये, देखिए इसको समझेंगे। उससे पहले 2 मिनट अपन कहेंगे, यहाँ पे परिभाषा दे दे इसकी, क्या कहेंगे, किस प्रकार की समावता में 2 या 2 से अधिक संकुल यौगिकों के अणुसूत्र तो समान होंगे लेकिन उनकी संरचना में अंतर, लिगैंड की संरचना में अंतर होने के कारण आता है। कैसे आता है उसकी बात कर लेते, देखो आ जाओ, अपन बात कर रहे हैं, इसको हटा रहा हूं ऊपर वाले को, देखिए एक बार ध्यान से कैसे आता है। देखिए आपकी आ रही थी लिगैंड समावता, तो जैसे वो सुनना, जैसे मैं कहूँ ये जो मैंने बनाई संरचना, ये इसको क्या बोला जाता है, देखो पहले तो बताओ इसको क्या बोलते हैं, बोलो, इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। इसमें मैंने रिंग लगा दी तो इसको बोलेंगे बेंजीन। ठीक है, इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो क्या बोलेंगे इसको, फेनिल। ठीक है, जहाँ भी जुड़ेगी तो इस कार्बन को तो मिलेगा नंबर 1, इसको मिलेगा 2, इसको मिलेगा 3, इसको मिलेगा 4। और इसका जो फॉर्मूला है अभी वो क्या होता है, C6H5। अभी ये फॉर्मूला फेनिल का। ठीक है, इसको जनरली ऐसे लिख देते हैं PH से, है ना, फेनिल से हो गया। अब देखो सुनो, मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक हाइड्रोजन और निकाल रहा हूँ और यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ Cl उस हाइड्रोजन यहाँ पे, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, C6H4Cl। बोलो हाँ है ना। और इसमें आप Cl की स्थिति बताने के लिए क्या बोलोगे, 2 बताओगे। बेटा बात समझ आ रही नहीं, बताओ। फॉर्मूला इसका हो गया, इसका नाम है 2 क्लोरो फेनिल हो गया। चलो ठीक है, दूसरा मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ क्या, इसी को, इस फॉर्मूला तो सेम ही होगा इसका भी, क्या कि ये लो साइक्लोहेक्सेन बना दिया, बेंजीन बना दिया, फेनिल बना दिया, 1 2 3 और ये 4 दे दिया। यहाँ पे मैंने अगर Cl जोड़ा यहाँ वाले पे, तो अब फॉर्मूला तो अभी भी वही रहेगा, क्या C6H4Cl, लेकिन यहाँ पे क्या देना पड़ेगा मुझे, नंबर 3 देना पड़ेगा। बोला आ रही बात समझ। और इसका नाम क्या होगा, 3 क्लोरो फेनिल, ये नाम पड़ेगा इसका। अगला देखते आ जाओ, अगला क्या हो सकता है, और स्थिति, सेकंड स्थिति क्या आ सकती है इसकी, ये मैंने बनाया रिंग, साइक्लोहेक्सेन बन गया, बेंजीन बन गया, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाला, फेनिल बन गया, नंबर दे दिया 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब ध्यान से देखिए मैंने यहाँ पे लगाया Cl इस वाले पे, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा C6H4Cl, पोजीशन क्या रहेगी 4, नाम क्या पड़ेगा इसका, नाम क्या पड़ेगा 4 क्लोरो फेनिल हो गया। ये लिगेंड की संरचना मैंने बता दी। अब देखो मैं आपको कुछ संकुलों के उदाहरण बताने वाला हूँ, मैं आपको कुछ संकुलों के उदाहरण बताने वाला हूँ, उनमें मुझे बताना कि क्या अंतर आ रहा है। सब कुछ सेम मिलेगा, कुछ थोड़ा सा अंतर मिलेगा, और वो अंतर क्या मिलेगा आप मुझे बताने वाले हो। देखो मैंने ऐसे लिखा FeH2O का होल 5, फिर मैंने लिखा C6H4Cl
2, ठीक है, बंद ब्रैकेट छोटा, भाई इसको मैं अलग लिगेंड से बताना, अलग डब्बे से बताना पड़ेगा क्योंकि डब्बा मैंने बताया, इसलिए बड़ा ब्रैकेट ये बंद। एक तो ये है। अगला देखें FeH2O का होल 5 C6H4Cl3 ये डब्बा वाला, ये वाला बंद और ये डब्बा बंद दूसरा आ गया। अगला देखें FeH2O का होल 5 C6H4Cl और मैंने डब्बे में क्या लिख दिया 4, छोटा वाला डब्बा बंद, बड़ा वाला डब्बा बंद। तो देखिए आप इन सभी संकुलों के अणुसूत्र तो सेम है, लेकिन एक दिक्कत आ रही है भाई, यहाँ तक सब कुछ सेम है लेकिन यहाँ पे देखो इसका मतलब आप क्या बता रहे हो 2 क्लोरोफेनिल है ऊपर वाले में, बीच वाले में 3 क्लोरोफेनिल यानी कि ये वाला आ रहा है, और नीचे 4 क्लोरोफेनिल यानी कि उसमें ये वाला आ रहा है। तो सब कुछ सेम था लेकिन पोजीशन बदली, लिगेंड की संरचना में अंतर आया। तो ये समावता किसने दर्शाई है? लिगेंड ने दर्शाई। इस कारण इस समावता को क्या बोला गया? लिगेंड समावता बोला गया। ठीक है, तो आपकी ये भी आपकी क्या हो गई? क्लियर हो गई। अब बात करते हैं चौथे नंबर की जो समावता है, चौथे नंबर की जो समावता है उसकी बात करने वाले अपन लोग कह रहे हैं क्या? हाइड्रेट समावता। तो अपन यहाँ पर कहेंगे जब 2 या 2 से अधिक संकुल यौगिकों के अणुसूत्र तो समान हो लेकिन उनकी जो संरचना में अंतर, समन्वय मंडल एवं आयनिक मंडल में जल के अणुओं की संख्या में अंतर होने के कारण आता है, तो इस समावता को क्या बोला जाता है? हाइड्रेट समावता बोला जाता है। यानी कि हम सिंपल सी बात कहें, हाइड्रेट का मतलब होता है जल। तो यहाँ पे कहेंगे समन्वय मंडल में और आयनिक मंडल में जल की अणु संख्या क्या होगी? अलग अलग होगी, और अलग अलग संख्या होने से उनके जो भौतिक रासायनिक गुणधर्म वो भी क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। कैसे बदलेंगे? आ जाओ बात करते हैं। इसको हटाते पहले ऊपर वाले को और फिर आगे की बात करने वाले हैं। ठीक है, आओ देखते आ जाओ कौन सा वाला आ रहा है आपका? हाइड्रेट समावता आ रहा है। तो इसमें मैं कह रहा हूँ, मैंने एक सूत्र लिखा, कैसे लिखा देखो मैंने, देखो अणु सूत्र तो ये है कि कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट, और मैंने लिखा H2O का होल 5, ठीक है, होल 6 लो, होल 6 और Cl3, मैंने ये अणु सूत्र लिखा। क्या है अणु सूत्र? ये हो गया। संरचना सूत्र देखना, कोबाल्ट, ठीक, और H2O का होल 6 Cl3। आप इसको देखते हो तो ये होता है बैंगनी रंग का। कैसा होता है? बैंगनी रंग का होता है। हो गया। उसके बाद आप देखते हो कैसा, देखो ये अगला मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से एक Cl ले रहा हूँ अंदर की तरफ और H2O लिख रहा हूँ बाहर की तरफ। तो मैंने क्या लिखा? कोबाल्ट H2O का होल 5 Cl। ठीक है, तो अपन यहाँ पे बात करते हैं, करें अपन ने कहा इसमें 2 Cl तो रह गए बाहर और एक H2 अंदर से कहाँ गया? बाहर। तो अपन ने इसको कह दिया क्या? अपन ने कहा नीला हरा। हो गया। और अब लास्ट वाले में क्या करें? एक Cl और अंदर ले रहा है, H2 बाहर ले रहा हूँ वापस से। तो क्या आ रहा है? देखो कोबाल्ट H2O का होल 5 Cl2, सॉरी होल 4 Cl2। अब बाहर क्या बच गया? एक Cl, H2 कितने हो गए? 2। तो मैंने बोल दिया डॉट 2H2। बोल क्लियर आया? यहाँ तक का मैं वापस लिखूँ Cl.2H2। अब जल कणु बाहर होते इसका रंग बदल कर क्या हो गया? गहरा हरा हो गया। तो इसमें आपने देखा, ये देखो ये डब्बा वाला तो क्या समन्वय मंडल, बाहर वाला क्या आयनिक मंडल। तो पहले समन्वय मंडल में जल कणु कितने थे? 6, बाहर कितना था? 0। दूसरे वाले में क्या होगा? समन्वय मंडल 5, बाहर क्या हो गया? 1। तीसरे वाले समन्वय मंडल में 4, बाहर कितने? 2। तो समन्वय मंडल में और आयनिक मंडल में जल के अणुओं की संख्या बदल रही है, इससे अंतर आ रहा है। तो इस कारण इस समावता को क्या बोला गया? हाइड्रेट समावता बोला गया। ठीक है, चलो ठीक है, अगली वाली बात करते हैं। अगली जो समावता आती है आपकी अगली समावता आती है उपसहसंयोजन स्थिति समावता। क्या आती है? उपसहसंयोजन स्थिति समावता। तो उपसहसंयोजन स्थिति समावता क्या होती है? अपन कहेंगे इसमें एक नोट लगाने वाली बात है कि उपसहसंयोजन स्थिति वो समता वो संकुल यौगिक दो दर्शाते हैं, उनमें धनायन, क्या? धनायन व ऋणायन दोनों क्या हो? संकुल हो, दोनों संकुल हो, तो वो दर्शाएंगे। अब होगा क्या? कैसे दर्शाएंगे? देखो सुनना, एक बार मैं उदाहरण बताऊं। जैसे मैंने लिखा कोबाल्ट H2O का होल 6 और बाहर लिखा मैंने क्रोमियम Cn का होल 6। तो अपन बोलेंगे इस प्रकार की समावता में 2 या 2 से अधिक संकुल यौगिकों के अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन उनकी संरचना में अंतर
संकुल धनायन एवं संकुल ऋणायन द्वारा लिगेंडों के आपसी विनिमय, यानी कि तू मेरे लिगेंड ले ले मैं तेरे ले लेता हूँ, आपसी विनिमय के कारण आता है। वापस रिपीट कर दें, इस प्रकार की समझौता में दो या दो से अधिक संकुल यौगिकों के अणुसूत्र एवं संरचना सूत्र क्या होंगे, समान, लेकिन उनकी संरचना में अंतर संकुल धनायन एवं संकुल ऋणायन में, भाई संकुल धनायन एवं संकुल ऋणायन में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु आयनों द्वारा लिगेंडों के आपसी विनिमय कारण आता है। तो देखो कैसे, दूसरा मैं कैसे लिख रहा हूँ, देखो दूसरा केस कैसे है, एक तो ये हो गया, दूसरा क्या रहा है कि भाई लो CrH2 का होल 6 कोबाल्ट और अपन लिख दिया Cn का होल 6, सेम है बस। देखो ये लिगेंड पहले तो क्रोम में इधर थी, अब आगे आ गया, लिगेंडों को चेंज कर लिया बस इन्होंने। ये क्या आपकी उप सहसंयोजन समझौता है। अब अगले की बात करते हैं उप सहसंयोजन स्थिति समझौता की। ये बहुत बढ़िया है ये भी। इसके लिए अपन कह सकते हैं कि उप सहसंयोजन स्थिति समझौता केवल वो संकुल यौगिक दर्शाते हैं जिनमें संकुल धनायन, भाई जिनमें ब्रिज लिगेंड उपस्थित होता है, ऐसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उप सहसंयोजन समझौता, उप सहसंयोजन स्थिति समझौता वो संकुल यौगिक दर्शाते हैं जिनमें ब्रिज लिगेंड, सेतु लिगेंड उपस्थित होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ, देखो एक मैं संकुल लिख रहा हूँ, देखो कैसे, मैंने ऐसे लिखा कोबाल्ट NH2 NO2 फिर कोबाल्ट, ठीक है, और मैंने ऐसे लिख दिया, देखो एक बार सुनना, पहले तो मैंने ऐसे लिखा NH3 का होल 3 Cl, ठीक है, इधर भी लिखा NH3 का होल 3 Cl और ऊपर लगाया +2। दूसरा वाला देखना, दूसरा वाला देखना क्या कर रहा हूँ मैंने ऐसे लिख दिया NH3 का होल 4 CO NH2 और यहाँ पे नीचे लिखा NO2, वापस से CO कोबाल्ट, ठीक है, और ये ऐसे लिखा NH3 का होल 2 Cl2 और यहाँ पे भी लगाया +2। तो आप देख के देखो दोनों के जो अणुसूत्र हैं, क्या अणुसूत्र जो है वो क्या है, समान है, लेकिन अंतर जो आ रहा है लिगेंडों की बंधन व्यवस्था में अंतर आ रहा है। आप देखोगे यहाँ पे ये जो संरचना बन रही है आपकी, ये कैसी बन रही है, सममित संरचना बन रही है, संरचना, ठीक है, और इसको देखोगे आप लोग तो क्या बन रही है, असममित संरचना, असममित संरचना, यानी कि इसमें लिगेंड तो सममित प्रकार से व्यवस्थित हो रहे हैं और दूसरे वाले में क्या हो रहा है, असममित प्रकार से व्यवस्थित हो रहे हैं। तो अपन कहेंगे इस प्रकार की समझौता में दो या दो से अधिक संकुल यौगिकों के अणुसूत्र एवं संरचना, अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन उनकी संरचना में जो अंतर है लिगेंडों की बंधन व्यवस्था में अंतर होने के कारण आता है। इतनी बात होती है बेटा, ठीक है। तो ये आज के अपने जो इस टॉपिक में, आज के इस लेक्चर में अपन ने कौन सी कंप्लीट कर लिया है, संरचनात्मक समझौता कंप्लीट कर लिया है। और जो आपकी बच गई है कौन सी वाली, त्रिविम समझौता, वो इससे अगले लेक्चर में आपको देते हैं बेटा। लेक्चर ये बड़ा ज़्यादा ना हो जाए इसलिए अपन अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।